वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं सेशन के अंदर। चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट लिमिट। और ध्यान रखेंगे 12th क्लास के अंदर ये 60% पोर्शन का कंप्लीट बेस रहेगा। तो in this mean this is a very important chapter for the next year also। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट का हम लोग अगर इनिशियल आइडिया लें तो इसका मीनिंग क्या है। एक यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1/n, इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखें इसका मीनिंग एग्जैक्ट इसका वैल्यू नहीं है। मीन्स दैट जैसे जैसे ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, एज ही अप्रोचेस टू द इन्फिनिटी, देन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन अप्रोचेस टू दिस वैल्यू। विच वैल्यू? एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कहूँ n की वैल्यूज नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाएं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल टू 1 पर 1/n कितना होगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एटसेट्रा सो एंड सो ऑन। अगर हम लोग यहाँ पर इनकी वैल्यूज देखें तो ये जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है, 1/3 0.33, 1/4 0.25, 1/5 0.20। ओके, हो रही है डिक्रीज। डिक्रीज होके लास्ट कहाँ तक चली जाएगी? तो जब व्हेन वी डिवाइड इट बाय इंफिनिटी देन इट टेंड्स टू 0। तो यहाँ इसका मीनिंग ये है कि एज n अप्रोचेस टू द इंफिनिटी 1/n अप्रोचेस टू द वैल्यू 0। ओके, यहाँ ध्यान रखेंगे कभी भी हम लोगों को एक नॉन एग्जिस्ट फॉर्म नहीं लानी है। अगर यहाँ पर आपको 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म मिलती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म मिलता है, तो हम उसको थ्रू अ वेरियस प्रोसेस डिफाइंड के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड देन तो भी नहीं होता तो फिर लास्ट के अंदर उसको लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट। ओके, अनडिफाइंड या नॉट एग्जिस्ट। अभी अनडिफाइंड क्यों होते हैं? 0/0। देखें यहाँ पर इसके दो मेथड्स निकल सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 0 × 1/0 एंड 1/0 × 0। अगर इस प्रोसेस से देखूं तो किसी भी क्वांटिटी को 0 से मल्टीपल करने पर वैल्यू कितनी मिल सकती है? 0, जैसा कि हम लोग कंसेप्ट में पढ़ते हैं। एंड ऑल्सो हम लोग पढ़ते हैं किसी भी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलता है? इनफाइनाइट। तो इसका आंसर होगा कौन सा? मैथ्स में तो एक फिक्स होता है, या तो 0 होना है या इंफिनिटी होना है। बट देयर आर टू स्टेप्स, देयरफॉर दिस इज अनडिफाइंड स्टिल। यानी इसका वैल्यू क्या होगा? 0/0 नॉट डिफाइंड है। बट लिमिट के अंदर जब भी आएगा तो हम उसको थ्रू अ वेरियस प्रोसेस उसको डिफाइन करेंगे। मीन्स दैट उसकी वैल्यू किधर की तरफ जाएगी वो हम लोग फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो लेते हैं 1 बाय 1 इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट्स के क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज को ही कंसीडर करें, देन फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 3x + 3। पहले मैं इसका डिस्क्रिप्टिव मीन्स दैट समझाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। एज x टेंड्स टू 3 इसकी वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगी? अगर मैं एग्जैक्ट 3 ना लूं, स्टार्ट करते हैं हम लोग x + 3 पर 2 से, 2, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे। तो अगर मैं x2 लूं तो 2 + 3 कितना होगा? 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 2.9 लूंगा तो कितना आएगा? 2.9, 3 + 2 5.9।
यानी जैसे जैसे ये 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे वैल्यू इसकी किसकी तरफ अप्रोच हो रही है, टेंड्स टू 6। बट यहाँ पर अनडिफाइंड फॉर्म तो है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे 3 + 3 कितना हो गया 6। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू पाई x - 22/7। तो यहाँ वैल्यू कितना होगा, पाई -22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 ही होता है रेडियन फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। तो पाई इंटू r 1 का स्क्वायर पाई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4 4x + 3 अपॉन x - 2। तो 4 4 जा 16 + 3 अपॉन 4 - 2 2। तो 16 + 3 कितना हो गया 19/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। जैसे जैसे इनके स्टेप्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता जाऊंगा। अभी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं स्टार्ट हुआ है। x टेंड्स टू -1 है, तो -1 रेज़ पावर 10 कितना होगा +1, बिकॉज इवन पावर है। -1 रेज़ पावर 5 -1 +1 अपॉन -1 -1 1 तो कट हो गया, 1 अपॉन -1 कितना हो गया -2। मीन्स दैट जैसे जैसे x -1 की तरफ टेंड करेगा, एज x अप्रोचेस टू द -1 दिस फंक्शन विल अप्रोचेस टू द -12। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। 6 को बाद में लूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर -x - 10 अपॉन x स्क्वायर -4। अब मैं यहाँ 2 वैल्यू पुट करके देखता हूँ, क्यों, क्योंकि देखें नीचे डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर 4 - 4 कितना हो रहा है 0। ओके, न्यूमरेटर चेक करते हैं, 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12 -2 -10। तो देखिए न्यूमरेटर भी कितना हो रहा है 2 पुट करने पर 0 0/0 अनडिटरमाइंड फॉर्म। तो क्या है निकलेगा नहीं इसका लिमिट, यानी एग्जैक्ट 2 पर तो फाइंड वैसे भी नहीं करना। जैसे जैसे 2 की तरफ जाएगा ये फंक्शन किस वैल्यू की तरफ टेंड करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो हम ऐसा तो नहीं लिख सकते कि इसका आंसर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है डी.एल. हॉस्पिटल रूल। क्योंकि हॉस्पिटल ये अपने वाला हॉस्पिटल नहीं है, साइंटिस्ट का नेम है हॉस्पिटल, जिन्होंने इस मेथड को फाइंड आउट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, जैसा कि 10th क्लास में करते हैं। मल्टीप्लिकेशन पर 3 × 10 30, एडिशन सब्ट्रैक्शन पर -1 मिले। तो जरा इसका फैक्टराइजेशन बताएं। 30 एंड -1 500 आ रहा होगा आपका 6 एंड 5। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर -6x + 5x - 10 अपॉन x स्क्वायर -4, इसको क्या लिख देते हैं 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग कॉमन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x कॉमन लिया x - 2 5 कॉमन x - 2 अपॉन डिनोमिनेटर में x - 2x + 2। यहाँ अगेन अगर इसको सॉल्व करें तो लिमिट x टेंड्स टू 2, मैं एल हॉस्पिटल नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x + 5 x - 2 अपॉन x - 2x + 2। तो देखें
ये वाला फैक्टर ही इसको जीरो बना रहा था, 2 - 2 2 - 2, ये भी जीरो ये भी जीरो, इसी वजह से समथिंग इंटू जीरो जीरो हो रहा था। तो ये फैक्टर्स तो देखो कैंसिल आउट हो गया, मीन्स दैट जो फैक्टर इसको जीरो बनाया था वो अब कट हो चुका है फ्रॉम द न्यूमरेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी। इसलिए अब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं x टेंस टू 2 पुट अप कर दीजिए, 3 2 जा 6 + 5 अपॉन 2 + 2 4 11/4। इसका मीनिंग ये है कि आप जैसे जैसे 2 की तरफ टेंड करेंगे, ये फंक्शन का वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगा, अप्रोच करेगा 11/4 की तरफ, ना कि ऐसा या तो 0 या इनफाइनाइट की तरफ, एक फिक्स वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है। पर ध्यान रखें यहाँ पर x = नहीं है। इस टेंड का मीनिंग और इक्वल का मीनिंग समझ लीजिएगा। अगर बात इक्वल्स टू 2 की हो तो अनडिटरमाइंड है, नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। बट हाँ, x अप्रोचेस टू 2 है, देन दिस फंक्शन विल अप्रोचेस टू द 11/4। अब बात करते हैं दूसरा मेथड, मीन्स दैट एल हॉस्पिटल रूल का। लिमिट x टेंस टू 2 3x square minus x minus 10 upon x square minus 4 x square minus 4। एल हॉस्पिटल रूल का मीनिंग क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब डिफरेंशिएशन आप लोगों ने मोस्टली अभी पढ़ा नहीं है, बट यहाँ पर बता देता हूँ, 11th क्लास के अंदर आपने फिजिक्स में ही पढ़ा है d/dx x⁻n(x) का फॉर्मूला n(xn-1)। अभी तक आप लोगों ने इस चीज को क्लियर कर लिया होगा। इसका एग्जाम्पल x⁵ हो तो यहाँ कितना होगा, 5x⁵ -1 4। तो हम लोग करेंगे क्या, न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग, ना कि u/v के फॉर्मूले से। ओके, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। 3x² का डिफरेंशियल कितना होगा, 2x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होगा, 1 होगा। देखें x⁻1 है तो क्या होगा, 1x⁻0, इसी की पावर 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। नीचे x² का डिफरेंशियल 2x, 4 का डिफरेंशियल 0। तो क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 2 3 2 जा 6x - 1 अपॉन 2x। अब x टेंस टू 2 करवा दीजिए, तो 6 2 जा 12 -1 अपॉन 2 × 2 कितना आ रहा है, 11/4। ये भी आंसर। तो अब जैसा कि हम लोग कई क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन से करने वाले हैं, इसीलिए मैं बीच में लिमिट के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा हूं और स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन और उस पर बेस्ड फॉर्मूले। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, ये कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इसका आइडिया लेते हैं। देखें यहाँ पर डिफरेंशिएशन वर्ड जो है वो फिजिक्स के अंदर आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, और इसके अंदर था रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ये फाइंड आउट करने के लिए वर्क में आता है डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल दें तो अभी आप लोगों की पोजीशन जैसे ये है, किसी भी मैन इज ऑन द पोजीशन ए, आफ्टर सम टाइम टी, जैसे 5 सेकंड बाद में या 5 मिनट बाद में इसकी पोजीशन ये हो जाती है। तो यहाँ पर एक में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज किस में हो रहा है, इस मेन की पोजीशन में चेंज हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम लोग क्या कहते हैं, वही डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आप लोग फिजिक्स में लिखते हैं dx/dt। मीन्स दैट x के अंदर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो dx/dt इज नॉन एज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हम लोग 9th 10th क्लास में भी तो फाइंड आउट करते थे, वहां तो डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ी।
तो क्या आ गया? तो ये आप लोगों को वेलोसिटी बताता है एट इंस्टेंट टाइम। जो भी इंस्टेंट चेंज होता है उस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है डिफरेंशिएशन। जैसे अगर आप लोगों ने कोई ट्रेन्स के, कार्स के क्वेश्चन किए होंगे तो वहाँ वेलोसिटी फाइंड आउट करते हो। जैसे एक कोई कार है, वो 50 किलोमीटर 10 आवर्स में चली जाती है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे 50/10 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या इसका मीनिंग ये है क्या कि 5 किलोमीटर पर आवर उसकी कंप्लीट जो वेलोसिटी है वो 5 किलोमीटर पर आवर ही है? नहीं, यहाँ पर ये जो आप आंसर दे रहे होते हो वो होता है एवरेज वेलोसिटी। मीन्स दैट एवरेज वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है। अपन ऐसा एज्यूम करते हैं कि कार जो है थ्रू आउट किस स्पीड से चली है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। बट ऐसा नहीं हो सकता, कई बार वेलोसिटी कम भी होती है, कई ज़्यादा भी होती है। तो एट एन इंस्टेंट टाइम मीन्स दैट 10 आवर्स में, अगर डिफरेंशिएशन का लॉजिक कहाँ से आया कि आपके 2 आवर पर, एट 2 आवर कार का स्पीड क्या है? इंस्टेंट टाइम। इसीलिए तो आप लोग अभी फिजिक्स के अंदर कई क्वेश्चंस किए होंगे, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो एट टाइमिंग t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग क्या कहते हैं? dx बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t। ये dx बाई डी टी ही किसको शो करता है? वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगा? 2 इंटू 2 4 यूनिट जो भी है वेलोसिटी का, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड एटसेट्रा। ओके, तो ये वेलोसिटी है एट एन इंस्टेंट टाइम। तो यही फर्क है। अगर आप लोगों का डिफरेंशिएशन कहाँ यूज आता है, तो हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन इंस्टेंट चेंज को कैलकुलेट करके प्रोवाइड करता है। अब वो चेंज कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, और भी कई क्वांटिटीज है जो आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या क्या है? तो यहाँ से आपका वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक स्टार्ट होता है, और कल मैं आपसे फॉर्मूले पूछूंगा भी। और फर्स्ट फॉर्मूला d बाई डी एक्स रेज पावर n इज इक्वल टू क्या होगा? n एक्स रेज पावर n माइनस 1। सेकेंड, d बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। थर्ड, d बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। फोर्थ, d बाई डी एक्स साइन कॉस टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सारे मेमोराइज करने हैं आप लोगों को, और ध्यान रखेंगे जब तक अब आगे आप मैथ्स रखेंगे तब तक ये आपके साथ रहेंगे। कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सिक्स्थ, सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स टेन एक्स। कॉसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। नेक्स्ट, जिस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसी टाइप से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, जिसको आप स्टडी करेंगे 12th क्लास में, बट उनका डिफरेंशिएशन मैं यहीं पर करवा दे रहा हूँ आपको। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट 12 फॉर्मूला, d बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट, कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1।
नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स ई रेज पावर एक्स, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, ई रेज पावर एक्स एंड डी बाई डी एक्स log base x is equals to 1 upon x। ओके, तो ये आपके मोस्ट ऑफ बेसिक फॉर्मूले। नाउ अगर दो फंक्शन कोई मल्टीपल में है u into v, two different functions of x where u is also a function of x and v is also a function of x, then what will be the differentiation of u into v? The answer is first function as it is, second का differentiation plus second function as it is, first का differentiation, means that one time as it is रखें, second का differentiation करें, second time second को as it is रखें, first का differentiation करते हैं। और as it is यहाँ पर एक डिवाइड का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ा दिया होगा अब तक। डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन। तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंशिएशन, जो कि आप लोगों के डिफरेंशिएशन के अंदर कंप्लीट वर्किंग में आएंगे। ओके, तो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हम लोग वर्किंग करेंगे, बट इससे पहले हम लोग अगेन आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर, लिमिट पर। तो आपका असाइनमेंट रहेगा आज की डेट में ये सारे फॉर्मूले जो है मेमोराइज कर लेना, फिर हम लोग कल से डिफरेंशिएशन को भी डिस्कस करेंगे साथ में। तो अब वन बाय वन अगर हम लोग लिमिट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b अपॉन सी एक्स प्लस 1, x टेंड्स टू 0 करवा दीजिए। तो देखें a इंटू 0 प्लस बी अपॉन c इंटू 0 प्लस 1 क्या होगा, b बाय 1 b। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिमिट z टेंड्स टू 1 z रेज पावर 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन z रेज पावर 1 बाई 6 माइनस 1। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 1 बाई 3 1 होगा, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 1 माइनस 1 0, अनडिटरमाइंड फॉर्म। क्या करें, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों का डिफरेंट डिफरेंशिएशन। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्स रेज पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। एज इट इज यहां पर भी क्या होगा, 1 का डिफरेंशियल 0 यहां पर भी, और इस डिनोमिनेटर में भी 1 का डिफरेंशियल 0, इसलिए नहीं लिख रहा। तो 1 बाई 3 अपॉन 1 बाई 6, यहाँ है z रेज पावर माइनस 2 बाई 3, यहाँ है z रेज पावर माइनस 5 बाई 6। अब z टेंस टू 1 करवा दीजिए। 1 की पावर कितना भी हो क्या फर्क पड़ना है, 1 ही होगा। 1 की पावर माइनस 5 बाई 6 भी 1 ही होगा। तो 1 बाई 3 डिवाइड का जो 1 बाई 6 है न्यूमरेटर में करें तो 6 बाई 1 में कन्वर्ट हुआ, और 3 की टेबल 2 टाइम कट हुई तो 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। तो लेते हैं x टेंड्स टू 1, तो क्या होगा, ऊपर a प्लस b प्लस c, डिवाइड में c प्लस b प्लस a, x जहाँ जाए वहाँ 1 पुट कर दिया, कंप्लीट कट हो रहा है, आंसर कितना 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कंटिन्यू करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2 1 बाय एक्स प्लस 1 बाई 2 अपॉन एक्स प्लस 2। एलसीएम लें इसको, 2x एलसीएम आ रहा है तो क्या आएगा, 2 प्लस एक्स अपॉन में x प्लस 2। ये कट हो गया इससे, तो बच क्या रहा है, 1 अपॉन 2x। अब x की जगह माइनस 2 पुट करें तो 1 इंटू 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4। तो 1 अपॉन माइनस 4 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर
13, उससे पहले हम लोग लिमिट के भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं एंड देन उसको प्रोसीड करेंगे। ओके, तो लिमिट का फॉर्मूला नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x। यूं आप देखेंगे तो x की जगह 0 0 पुट करते ही क्या आएगा 0/0, बट अगर इसको भी आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर मिलेगा 1। लगाएं एल हॉस्पिटल रूल, तो देखें लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का डिफरेंशियल कॉस x का डिफरेंशियल 1, x टेंस टू 0 कीजिए तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये इसका प्रूफ था, बट आपको डायरेक्टली मेमोराइज रखना है। ध्यान रखेंगे यहाँ x है तो यहाँ पर भी x होना, इसी कंडीशन में ये 1 होगा। नेक्स्ट लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, इसका वैल्यू कितना होगा 0। एक और फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 10x बाय x का भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, जैसा कि इस टाइप से। एक फॉर्मूला और लिमिट x टेंस टू a x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसका फॉर्मूला होता है n a रेज पावर n माइनस 1। ध्यान रखेंगे सारे ही फॉर्मूले डीएल हॉस्पिटल रूल लगाकर आराम से सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएंगे, तो डायरेक्ट इनको मेमोराइज रखने की भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर क्वेश्चंस में यूज आ रहे हैं और आपको मेमोराइज्ड है तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए इसी को देखते हुए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx। चाहूँ तो यहाँ पर मैं विदाउट फॉर्मूला भी करवा सकता हूँ एल हॉस्पिटल रूल लगवा के, बट नहीं करेंगे, अपन फॉर्मूले पर करते हैं बेस्ड। देखें साइन ax और ये अपॉन का bx, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ ax है तो क्यों ना यहाँ पर भी ax ले आए, ताकि साइन x अपॉन x अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा क्या होता है 1, और यहाँ ax का मैंने डिवाइड किया है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब देखें ये x तो कट हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू a बाई बी, तो ओवरऑल आंसर क्या मिल गया a बाई बी, दैट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx है, तो क्या करते हैं, पहले तो मैं इसको इस टाइप से अरेंज करता हूं। क्या करें, यहाँ ax है तो यहाँ पर भी ax चाहिए, तो ax से मल्टीप्लाई और ax से डिवाइड, तो यहाँ मल्टीप्लाई कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं। bx यहाँ है तो यहाँ पर भी चाहिए, bx से मल्टीप्लाई bx से डिवाइड। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। यहाँ x कट हो चुका, a बाई बी, साइन ax अपॉन साइन x की भी वैल्यू 1 होती है और x अपॉन साइन x की भी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर भी bx अपॉन साइन bx का भी वैल्यू कितना हो गया 1, और चाहो तो इस bx को आप यहाँ डिनोमिनेटर में भेज के भी कंसीडर कर सकते हो, तो इसका आंसर भी कितना बन गया a बाई बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एज इट इज है, आप करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, लिमिट x टेंस टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x। अभी अगर मैं इसको x टेंस टू 0 करवाऊं तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ओके इसको सॉल्व करते हैं 1 अपॉन पाई माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया 1 अपॉन पाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। अब x टेंस टू 0 करवाएं तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है cos 0 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 माइनस 1 0। अब फॉर्मूला हो गया ड्रॉप, तो हम लोग अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला यूज कर लें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये -1 और ये -1 दोनों -1 कितने हो गए -2। न्यूमरेटर से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस 1। cos स्क्वायर x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस 1 cos x प्लस 1। कौन सा फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। देखिए cos x माइनस 1 से cos x माइनस 1 कट हो चुका, लिमिट x टेंस टू 0 करवाएं 2 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये आंसर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, आगे का जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किया जाएगा।